कि किसको वोट देंगे और कितने हामी हैं जो पीटीआई के हैं, कितने हैं जो नून लीग के हैं। असल मुकाबला तहरीक इंसाफ के अली अफजल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा के दरमियान है और बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो ये इलेक्शन अवाम चाहती है, जो वो लौटे हुए हैं वो भी तहरीक इंसाफ के वोटर्स थे, वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने ही उनको वोट दिए थे और वो फिर पार्लियामेंट में गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हमने बात करनी है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की, जिसकी इलेक्शन कैंपेन में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और जाहिर है ये पंजाब की सियासत में अब फैसला कुन मोड़ आ चुका है। कांटे का इंतखाबी टाकरा होने का वक्त अब करीब आ चुका है। एक जानिब जहां हुकूमती जमात ने इंतखाबी दंगल को फतह करने के लिए अपनी कमर कस ली है, वहीं तहरीक इंसाफ भी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में फतह याब होने के लिए पुरज़्म है। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम का आज आखिरी रोज़ है, बल्कि कुछ ही घंटे जिस तरह मैंने बताया, और अब उम्मीदवार वोटर्स को बनाने के लिए आखिरी जतन कर रहे हैं। माजी की तरह फिर वही वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वही वादे और दावे जो आज तक पूरे नहीं हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल आवाम से अपने खिताब में 100 रुपये पेट्रोल महंगा करने के बाद 18 रुपये फी लीटर सस्ता करने का एक एहसान जताया। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है। इमरान खान की पंजाब में सियासी मुहिम इस कदर कामयाब जा रही है कि इक़्तिदार के ऐवानों में जलजले की कैफियत है। क्या इंतखाबात से 2 रोज़ कबल पेट्रोल सस्ता करना भी शहबाज सरकार की सियासी चाल है? क्या वाकई आवाम को महंगाई के दलदल में धकेलने के बाद 18 रुपये पेट्रोल सस्ता करने से 200% तक जो महंगाई हो गई है, अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं, क्या वो सस्ती हो जाएंगी? आलमी मंडी में पेट्रोल नाज़रीन जितना सस्ता हुआ है, क्या पाकिस्तान में पेट्रोल उतना ही सस्ता हुआ है? क्या हुकूमत की शोबॉस पॉलिसियां आवाम का दिल जीत पाएंगी? क्या मौजूदा महंगाई की वजह से ज़िमनी इंतखाबात में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवारों के बरक्स तहरीक इंसाफ को अक्सरियती कामयाबी मिल सकती है? तो ये सारी जो सूरत हाल है वो आज हम अपनी जानने की कोशिश करेंगे। और 22 जुलाई आते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है तो वज़ीर आला हमजा शहबाज क्या अपनी कुर्सी बचा सकेंगे? तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे मेहमान भी इस सारी सूरत हाल में मौजूद होंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है उस पर भी आज के सूरत हाल में बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब में ज्वाइन करें, माहिर कानून हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं। खबर अब्बास, ब्यूरो हेड लाहौर, वो भी हमारे साथ है। खबर, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की सूरत हाल है, यहाँ का जो हल्का है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। चक जुमरा जहाँ पर PP 97 इस इम्पॉर्टेंट हलके में किस तरीके से यहाँ के अवाम हैं वो सोच रहे हैं कि किसको वोट देंगे और कितने हामी हैं जो पीटीआई के हैं, कितने हैं जो नून लीग के हैं। असल मुकाबला तहरीक इंसाफ के अली अफजल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा के दरमियान है और बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो इसी बारे से बात करेंगे उवैस सत्तार जो कि ब्यूरो हेड हैं फैसलाबाद के, उनसे जानते हैं कि यहाँ के अवाम जो यहाँ इस हलके का असल मुकाबला है वो किसको समझते हैं कि वो जीत रहा है और कौन है यहाँ के सपोर्टर्स। जी बताइएगा उवैस, कैसा माहौल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पंजाब की 20 सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात का मरला है उसमें उसके आने में सिर्फ चंद रोज़ अब बाकी रह गए हैं। और इस टाइम मैं फैसलाबाद की तहसील है जुमरा PP 97 का ये हल्का है जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भी इलेक्शन होना है और काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी भी यहाँ पर हमें देखने में आ रही। इलेक्शन के हवाले से जो सियासी शऊर है वो भी बहुत ज़्यादा आवाम में आ चुके हैं और अब हर शख्स परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट देने को तरजीह देता है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या सूरत हाल है, कितने लोग यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तकरीबन 12 से 13 मजमूई तौर पर उम्मीदवार है जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम बड़ी पार्टीज़ की बात करें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल साही हैं जो बल्ले के इंतखाब पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद अजमल चीमा हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन थे और अब नून लीग के टिकट पर वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर तारिक महमूद बाजवा साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन चूँकि PDM जमातें अब एक कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं इसलिए इनको टिकट नहीं दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से और ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके बाद
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नवीद शफी साहब हैं, वो तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से अली अहमद गुराया साहब हैं जो जमात इस्लामी के इलेक्शन पर टिकट लड़ रहे हैं। और ये 5 जो उम्मीदवार हैं इनमें ही असल मुकाबला यहाँ पर होगा। असल जो घुमसान का रन पड़ेगा वो इन 5 उम्मीदवारों के दरमियान पड़ेगा। इस टाइम मेन बाज़ार में मौजूद हूँ जुमरा के, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और चूँकि जुलाई का महीना है, इलेक्शन वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा हब्स वाला माहौल होगा, गर्मी होगी। तो लोगों से कुछ जानते हैं, बात करते हैं कि शहरी क्या कहते हैं यहाँ के, किससे वोट देंगे, परफॉर्मेंस पे देंगे, पार्टी बेस पे देंगे या वो पर्सनैलिटी को देखेंगे। कुछ शॉपकीपर से हम बात करते हैं। इलेक्शन आ रहा है, ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, किससे वोट देंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, पार्टी देखेंगे या पर्सनैलिटी देखेंगे? पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी देख के हम देंगे कि अली अफजल को वोट इंशाल्लाह हम प्रीपेयर करेंगे। और इसके अलावा वो हमारे हल्के के पीपीस्तान में के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उनको इंतखाब में आगे चुनें। ठीक है, मतलब बैट पे मोहर लगाएंगे आप। ठीक है जी, बैट पे मोहर लगाएंगे। और भी कुछ दुकानदारों के पास चलते हैं, कुछ देखते हैं लोग क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, और मसाइल भी कुछ हम देखते हैं यहाँ पे क्या मसाइल हैं लोगों के, कुछ वो भी पूछते हैं कि किसने हल करने की कोशिश की इन मसाइल को, किसने इनके मसाइल को इग्नोर किया। यहाँ पर वो भी कुछ बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों से। तो कुछ जानते हैं। मज़ीद एक टेलर शॉप हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़िमनी इंतखाब अब सर पर है और बड़ा एक घुमसान का रन भी पड़ना है, क्या देखते हैं कि परफॉर्मेंस बेस आप वोट देंगे या पार्टी बेस या आप पर्सनैलिटी को देखेंगे? और ये भी ज़रा बता दें मसाइल क्या हल किए और किसने इन मसाइल को हल करने की कोशिश की? देखो जी, जिथे अपना ज़मीर अच्छा उत्थे बहुत पानी ना, ठीक है ना। हाँ जी, किसको वोट देंगे, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपका, ये हम पूछ रहे हैं। झुकाव किस पार्टी की तरफ है या किसने हल्के में काम किए हैं जिसको आप सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई? काम तो सारे इदा ही करते हैं, वोट लेंदे ते घर नूं चल जाते हैं, ना किसी की बात सुनते ना होर। हाँ जी, असं इंशाल्लाह PTI दे वोट मोहर लावांगे बल्ले दे। बल्ले को मोहर लगाने कह रहे हैं। और ज़्यादा सूरत हाल में जो मैंने अभी तक देखा है, लोग PTI को ज़्यादा सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो एक मुनहरफ का जो फैक्टर था वो भी यहाँ पर हमें कुछ नज़र आ रहा है। मज़ीद भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये एक और शहरी हमारे साथ जा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी, ज़िमनी इंतखाबात बड़ा करीब है, क्या देखते हैं कि किससे वोट देंगे आप या जुमरे की आवाम किसको इस दफ़ा अपना लीडर चुनेगी और मसाइल किसने हल किए इस इलाके के? मैं तो यही कह रहा साई साहब ने किए ज़रा मसाला। हाँ जी, तो वोट भी होना चाहिए बस। PTI को वोट डालेंगे बल्ले से। हाँ, बल्ले में मोहर लगानी है। और लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इस अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो जीते पार्टी। लोग एक इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं एक दूसरे को कि यार आप इस पार्टी पर वोट दें, इसको ना दें। तो अभी तो इलेक्शन वाला दिन ही पता लगेगा कि लोग ज़्यादा किसको वोट देते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं अपना लीडर। ये तो 17 जुलाई का ही सूरज जो है वो बता सकेगा जी। कि जुमरा के जो अवाम है, फैसलाबाद की तहसील, किसको चुनते हैं? अब ज़ाहिर 17 जुलाई को जो इलेक्शन होना है उसमें काफ़ी हद तक क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन कल नाजरीन जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, वो ऑर्डर जो कि शॉर्ट ऑर्डर था, उसी का तफसीली ये फ़ैसला और फिर इजाफी नोट जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे कल भी और आज भी, क्योंकि कल जो वज़ीर दाखिला ने कहा कि जी इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं, इसको ये समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सियासी बयान है। तो वाकई क्या ये सियासी बयान ही है या क्या मामला है? सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे ये सूरत हाल पर जानेंगे भी। लेकिन जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो बड़ी अहम है और इस सारे तनाजुर में इसको भी देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी यहाँ पर भी सियासी इसको बनाया जा रहा है। खबर आप पहले मुझे बताइए कि आज लाहौर के 3 हलक़े हैं जहाँ पर इमरान खान साहब आएंगे, खिताब करेंगे, जलसे होंगे, लेकिन असल जो माहौल है वो जलसों से तो बन जाता है, लेकिन जलसों से ये नहीं साबित होता कि कौन सी जमात जीत जाएगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसका जितना बड़ा जलसा हुआ हो उसको उतने ज़्यादा वोट्स मिले हों। इस वक्त माहौल क्या कह रहा है, क्या लग रहा है आपको कि अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं, पिंडी की बात करूं, मोटे मोटे हल्के की बात करूं, तो यहां से कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है?
समझिए देखिए कि मौजूदा जो सियासी सूरत उसका पारा इस वक्त अरूज पे आ चुका है। जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है उनकी पॉलिसियों से, उनकी जानिब से जब महंगाई की जा रही थी तो लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे थे और काफ़ी हद तक जो है फासला बढ़ गया था वोटर सपोर्टर और तहरीक इंसाफ के दरमियान। मगर जैसे ये तरीके अदम एतमाद आई है, तहरीक अदम एतमाद के बाद जब PDM जमातों ने आकर हुकूमत संभाली है और इनकी जानिब से भी वही वादे किए गए थे, रस्मी वादे के महंगाई को ख़त्म कर दिया जाएगा, लोगों को रिलीफ दिया जाएगा, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत इतनी है तो कम करके पाकिस्तान में इतनी, ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो जुल्म सितम कर रहे हैं। तो ये सारा बयानिया जो स्टैंड बाय किया गया था वो उनकी हुकूमत के आने के बाद रोज़ ब रोज़ पाश होता जा रहा है। महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। पहले महंगाई की शरह 10%, 20%, 25% बढ़ती थी, अब तो 200% से ज़ायद महंगाई। चलेंगे जरा मैं आपसे पूछूंगी कि महंगाई फैक्टर जो है वो सवाल करते हैं, महंगाई फैक्टर खावर किस तरह असरअंदाज हो सकता है, खास तौर पर जो रिजल्ट्स हैं उन पर जरा मैं आपसे पूछूंगी। हमारे साथ रहिए, अजहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, ये जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तफसीली फैसला, फिर जिस पर हुकूमत का एक बयान आया कि जी इसी फैसले की रोशनी में आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले पर क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, क्या कानून क्या कहता है इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ इन नादान दोस्तों पे, यानी अपना वजीर बन जाते हैं लोग, पार्लियामेंटेरियन भी मुंतखब कर लेते हैं और जिस तरह इन चीज़ों में हैरानगी होती है, यानी अदालतों के फैसले को भी अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा, ये लोग जो आज कह रहे हैं ना, ऐसे लोगों से आज एक हलफ ले लें कि ऐसा काम अगर इन्होंने किया तो इनके खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। वैसे मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है जब सबवर्जन हो, जहाँ एब्रोगेशन हो, यानी वो कौन करता है? वो करता है डिक्टेटर, आइन में आके छेड़छाड़ करता है, कोई इजाफा करता है, कोई तफरीक करता है। तो वो वजह क्या है कि आइन के आर्टिकल 239 के तहत 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम करनी होती है। तो अगर कोई इसके कानून को इस तरह तोड़े तो वो कहलाता है हाई ट्रीजन। अब मैं एक बात इसी ले लूंगा, आप मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 5 सीटें आनी थी, उन्होंने वायलेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट ने कहा कि गलत फैसला है, तो क्या वो भी अब आर्टिकल 6 में आएगा? मिसाल के तौर पर यहाँ सख्तियां टूटती रही हैं, फंडामेंटल राइट्स रोजाना वायलेट होते हैं। आइन तोड़ना तो वो और चीज है, ये आइन को एब्रोगेट करना, जो आइन को वायलेट करने की शक्ल और कहलाती है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह को भी, वजीर कानून को भी, आ जाए, शहबाज शरीफ भी आ जाए, इस पर जरा कौम के साथ बैठ के एक मुनाजरा कर ले, मत अनारकी फैलाएं कौम को। तो आपको लग रहा है ये सिर्फ सियासी बयान है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है? देखिए, मैं अर्ज करूँ, ये सियासी बयान ही है और इस बयान के ऊपर राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की बचत नहीं होनी चाहिए। इनके खिलाफ बाकायदा ये गलत बयान देने पर इनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचानी पड़ लेना। अच्छा, मैं वैसे ही एक सिंपल सी बात बताने लगा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच का फैसला 87 पेज पे खत्म हो जाता है। जस्टिस मियां मोहम्मद आलम मियां खेल का ये फैसला है, इजाफी नोट है, इस नोट की अहमियत नहीं, उसका 12वां पैरा है, उसमें से आखिरी 6वीं लाइन पढ़ने में लिखा है कि आर्टिकल 5 के हवाले से बताया गया वायलेशन हुई है। आर्टिकल 6 के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं हाउएवर का लफ्ज इस्तेमाल करके, पार्लियामेंटेरियन इस पे बैठे। अब पार्लियामेंटेरियन इस पे बैठने का मकसद क्या है कि आइन में जाकर तरमीम कर ले, और आर्टिकल 6 में इस तरह की तरमीम नहीं हो सकती। मैं बताता चलूं आपको, यानी ये जो कहा जा रहा है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में सजाएं देनी है, अगर आइन तोड़ने के हवाले से अगर आप बनाएंगे तो फिर वो सारे सर जरा एक चीज क्लियरिटी कर दें, वैसे तो आपने बहुत हद तक क्लियरिटी कर दी है, हमारे नाजरीन के लिए कर दें। एक होता है आइन तोड़ना और एक होता है गैर आइनी इक़दाम, क्योंकि कोई भी सरकारी मुलाजिम हो जो अपना काम ना करे, कामों में कोताही करे, जो कि एक बहुत ही आम सी बात है, जिससे आवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं वो स्लब हो जाते हैं। तो ये जरा क्लियरिटी कर दें कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कितना है? जमीन आसमान का फ़र्क है, जमीन आसमान का फ़र्क है कि आपको गैर आइनी काम अगर करते हैं, जो आइन में इजाज़त नहीं है, तो आप काम करते हैं, जब तक उसकी सज़ा नहीं दी होगी ना तो वो ट्रीजन नहीं कहलाएगा। सही, सजा उसकी होगी कि जो ट्रीजन के जिम्मे में आती है, यानी रोजाना आइन तोड़ते हैं, रोजाना फंडामेंटल राइट तोड़ते हैं, राइट टू फेयर ट्रायल की बात होती है, रोजाना आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 सिर्फ वहां लगेगा
कि जहां आइन को एब्रोगेट किया जाएगा, आइन को सबवर्ट किया जाएगा, और वो डिक्टेटर करते हैं। और मैं वैसे मजेदार बात आपको बताऊं, इस मुल्क में आइन तोड़ा जाता रहा, उस तरह से सबवर्ट भी हुआ। 1999 में आपकी असेंबली में उनको अपना जिला बख्शी, उन्होंने बख्शी दे दी, कुछ नहीं किया उनके खिलाफ। तो ये जो बैठकर ये इस तरह की बातें करके ना, ये असल में ये कौम को साबित करना चाह रहे हैं। ये सारी इलेक्शन जो इलेक्शन होना है उसके लिए एक स्टंट बनाया उन्होंने, लेकिन वो भी इनके काम नहीं। आज वैसे भी इनको एक और हार हो गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शंस के हवाले से। जो वोट इन्होंने शिफ्ट किए थे मुर्दों को, 40 लाख वोट है जी जी, 40 लाख वोट उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस साजिद सेठी कोर्ट में सुबाई इलेक्शन कमीशन और बैकफुट पे चले गए। और याद रखिएगा हर एक के लिए 2020 की ये इलेक्टोरल लिस्टें हैं। सर ये सवाल जरा मैं कर लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है और जाहिर है 40 लाख वोटर्स हैं, कोई 1-2 लाख की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। कावर बताइए, आज यास्मीन राशिद साहिबा ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 40 लाख वोटर्स को उन्होंने मुर्दा करार दे दिया जबकि वो जिंदा हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये बनाने वाले लोग हैं, पूरा सारा सिस्टम है, कंप्यूटराइज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि ये कर रहे हैं धांधली, तो क्या हो क्या रहा है एक्चुअली? अच्छा, ऐसा है सुमैया कि जो इस पे मुख्तलिफ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था यास्मीन राशिद साहिबा ने, जो एक लाहौर हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन दायर की थी, उसमें उनका ये कहना था कि एक तो हमें ये कहा जा रहा है कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका इलाकों से होने चाहिए, हलकों से होने चाहिए, जबकि कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को कि भाई जो कानून तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है उस पर ज़ुबानी कोई भी हुक्म जारी ना किया जाए। दूसरी, जिस वोटर लिस्ट की आप बात कर रही हैं, यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से रिट पिटीशन में ये प्रे की गई थी कि एक वोटर है कि जिसका मुस्तकिल या आर्जी पता मुतल्लिका हल्के का होना चाहिए तो ही वो वोट कास्ट कर सकता है। मगर बहुत सारे वोटों के हवाले से उनका कहना था कि ऐसे वोटर्स हैं कि जिनका मुतल्लिका हल्के में ना तो आईडी कार्ड के ऊपर परमानेंट कोई एड्रेस शामिल है, ना ही आर्जी शामिल है, जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकली कहा कि ये इंसानी गलती है, ह्यूमन एरर है। उसके हवाले से उन्होंने जो है वो बैकफुट पर जाते हुए उस गलती को तस्लीम कर लिया। लेकिन ये फहरिस्त है, ये चीज़ें आगे जाके ज़ाहिर मज़ीद ख़राबी पैदा करेंगी। इस चीज़ को ठीक भी करना चाहिए और तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको मुतमईन भी करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। बहुत शुक्रिया आपका खावर अब्बास। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज़ को भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।